हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर फ्रेंड्स विक्की नरवर। दोस्तों, हमारे जीवन में डेली नई कठिनाइयाँ आती हैं, रोज़ नए चैलेंजेस आते हैं। इसी का नाम जीवन होता है। और हमें इन कठिनाइयों से और इन चैलेंजेसों से फेस करने के लिए हमारा मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम मेंटली स्ट्रांग नहीं होते ना, तो एक ऐसा टफ टाइम आता है जिसमें ये हमारे क्या नाम है कठिनाइयाँ और चैलेंजेस हमें ब्रेक कर जाते हैं। अगर हम मेंटली स्ट्रांग है ना, तो हम इन्हें कठिनाई और चैलेंजेस को ब्रेक कर देते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इन कठिनाइयों और चैलेंजेसों से अगर बंदा ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद वो मानसिक तनाव की ओर चला जाता है, डिप्रेशन की ओर चला जाता है। ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि क्या नाम है डिप्रेशन किसी पर्टिकुलर एज के बंदे को होता है। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, वो छोटे से छोटे बच्चे को भी हो सकता है। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे कि डिप्रेशन के क्या शुरुआती लक्षण होते हैं, डिप्रेशन के क्या रीजन्स होते हैं, क्या कारण होते हैं और इनसे हम कैसे बच सकते हैं, इनका क्या इलाज है। तो सबसे पहले हम लक्षणों के बारे में बात करते हैं। डिप्रेशन का सबसे पहला लक्षण ये भी है कि निराशा। और निराशा के साथ साथ बंदा उदास रहना स्टार्ट कर देता है, उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता कि उसके जीवन में से ये मान के चलो कि खुशी ख़त्म ही हो जाती है। वो ये भूल जाता है कि मेरे जीवन में भी किसी तरीके की खुशी आती है। बंदा बड़ी से बड़ी खुशी में भी वो खुश नहीं हो पाता, या बड़ी से बड़े गम में भी वो उसका इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। वो अपने आप में ही एक अंदर ही अंदर जीता रहता है, घुटन रहती है उसके उसमें। हाँ, थोड़े टाइम के लिए निराशा आए या उदासी आए तो वो स्वाभाविक है, वो डिप्रेशन के लक्षण नहीं है। लेकिन अगर बंदा हमेशा ऐसा ही रहे कि वो उसका कभी हंसने का मन नहीं करे, कभी किसी से बात करने का मन नहीं करे, तो वो डिप्रेशन में जा रहा है धीरे धीरे। उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, ना पढ़ाई में मन लगेगा, ना घर में मन लगेगा, ना खेल में मन लगेगा, ना अपने ऑफिस में मन लगेगा, कहीं किसी कोई मन नहीं लगेगा। और इसका दूसरा कारण आता है थकावट, कमज़ोर होना। हम क्या है, जब डिप्रेशन में चला जाता है तो उसके बाद उसको अपने शरीर में हर टाइम ऐसा लगता है कि जैसे उसको एक अजीब सी थकावट है, वो कमज़ोर है, इंटरनली उसको फील होता है कि उसकी बॉडी रेस्ट मांग रही है। और इसके अलावा तीसरा जो लक्षण होता है हमारा, वो होता है कि नींद नहीं आना। बंदा रात में सोने के बाद प्रॉपर नींद नहीं ले पाना, उसको नींद नहीं आना, लेट नाइट तक वो जागता रहता है। और जिसके कारण एक चिड़चिड़ापन क्रिएट हो जाता है कि बंदे की जब प्रॉपर नींद नहीं होगी तो एक चिड़चिड़ापन उसके अंदर आएगा। वो भी एक कहीं ना कहीं एक उसको डिप्रेशन की ओर लेके जाता है। और किसी से बात नहीं करना, ये चौथा रीज़न आता है कि जब बंदा डिप्रेशन की ओर जा रहा है तो वो अपनी बात किसी को नहीं बताएगा, किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। अगर उसके साथ कुछ अच्छा हुआ है उसको भी अपने अंदर रखेगा, कुछ बुरा हुआ है उसको भी अपने अंदर रखेगा। वो अपने दिल की भावनाओं को किसी को बताना नहीं चाहता, ना बताकर वो उसको ऐसा लगता है कि अगर वो उस बातों को किसी को बताएगा तो सामने वाला उसका मजाक उड़ाएगा। तो ये सारे लक्षण उसको कहीं ना डिप्रेशन की ओर लेते हुए चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या नाम है, ये डिप्रेशन होता कैसे है। आदमी अपने रिश्तों में आगे बढ़ने का, या काम में या परिवार में किसी भी तनाव की वजह से, या उसके साथ ऐसी कोई दुखद घटना जिसको सदमा उसको अंदर तक झंझोड़ देता है, उन चीज़ों से बंदा डिप्रेशन में धीरे धीरे जाना स्टार्ट हो जाता है। डिप्रेशन हमारे ब्रेन में केमिकल चेंजेस के कारण होता है, या ये सारे जो रीजन्स मैंने बताए ना इनके कारण। तो केमिकल चेंजेस का हम डॉक्टर से इलाज वगैरह कराएं तो उससे ज़्यादा बेटर ये होता है कि हम उसका अपने आप को खुश रख के, और उसके जो डिप्रेशन से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उतना डॉक्टर की दवाई भी काम नहीं करती जितना आदमी के खुद की ये कुछ इन्वॉल्वमेंट होती हैं अपनी सोशल लाइफ में, अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में। अगर बंदा उन्हें करे तो वो अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। और अब हम बात करते हैं कि बंदा डिप्रेशन से बाहर कैसे आएगा, इसके इलाज क्या है। तो हम अब बात करते हैं इनके इलाज के ऊपर। सबसे पहला इलाज है कि बंदा अपने लाइफ में ऐसा गोल डिसाइड करे, ऐसा छोटे छोटे गोल डिसाइड करे। ऐसे ही छोटे छोटे उपाय में हमारे आते हैं कि जैसे हम स्टार्टिंग में अपना कोई गोल सेट कर लेते हैं।
अगर बंदा डिप्रेशन में जा चला गया है, अब डिप्रेशन के लक्षण उसको फील हो रहे हैं, तो इनसे बाहर आने के लिए ये सारी चीज़ें अपना सकता है कि बंदा अपना छोटे छोटे गोल डिसाइड करे जिन्हें वो पूरा कर सके। ऐसा कोई भी गोल डिसाइड ना करे कि जिससे उसको लगे कि क्या नाम है, हाँ यार ये मैंने जो मतलब इम्पॉसिबल गोल्स हैं वो डिसाइड नहीं करे, और जिन्हें वो पूरा कर सके उसी टाइप के गोल डिसाइड करे, जिससे उसका खुद के अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। हाँ कि यार मैंने ये चीज़ करी है, हाँ मेरा भी कुछ वैल्यू है, तो उस चीज़ के गोल्स डिसाइड करे। दूसरी चीज़ आती है लोगों को सर्विस देना। जब हमारी वजह से कोई सामने वाला बंदा खुश होता है तो हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ वो बंदा मेरी वजह से खुश हुआ है, तो मेरे को एक मतलब हमको अपना एक ऐसा अंदर से फील होता है यार सामने वाले बंदे की लाइफ में हमारी वजह से खुशी आई है, तो हमें अपने आप से एक प्यार होना शुरू हो जाता है। तो एक ये भी हमें करना चाहिए। उसके बाद हमें अपने दिन में 30 मिनट अपने ऐसे काम के लिए निकालने चाहिए जो हमें पसंद हो, जैसे म्यूजिक सुनना हो, बुक्स पढ़ना हो, या फिर हमारा खेल, कोई भी स्पोर्ट्स का कोई भी गेम हो सकता है उस तरीके से। और एक चौथी चीज़ आती है हमारे उसमें कि माइंड को हमें ना तो ज़्यादा पास्ट में लेके जाना चाहिए, ना ज़्यादा फ्यूचर में लेके जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम पास्ट में लेके अगर कोई हमारे साथ दुखद घटना हुई है तो उसके बारे में हम सोच सोच के उल्टा डिप्रेशन की तरफ जाएंगे, और अगर हम और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा चिंता करेंगे तो भी डिप्रेशन की तरफ जाएंगे। फ्यूचर के बारे में चिंता नहीं करें, फ्यूचर के बारे में अपना एक टारगेट बनाएं, उसको धीरे धीरे अचीव करें, और प्लानिंग उस हिसाब से करें कि जो हमने डिसाइड कर रखा है वो धीरे धीरे हमारा पूरा फुलफिल हो जाए। ऐसा नहीं होना है कि क्या नाम है एक दिन में फ्यूचर डिसाइड नहीं होता, फ्यूचर बनाने में रातों की मेहनत लग जाती है। और पास्ट में जो हमारे साथ हुआ उसके सोच सोच के हमें अपना आज का प्रेजेंट नहीं ख़राब करना, तो इसलिए कोशिश करो कि हमें प्रेजेंट में ही जीना है। उसके बाद हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, कि जिससे हम मेडिटेशन से हम अपना मेंटली स्ट्रेस है वो कम कर सकते हैं। उसके बाद हमें फूड ऐसा खाना चाहिए कि जिससे हमारा मेंटली और फिजिकली दोनों पे बेनिफिट्स रहे। फूड से ऐसा नहीं है कि हम जाके कुछ स्पाइसी खा लें, कुछ जंक फूड खा लें, तो वो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिलाएगा इस चीज़ में। अगर हम हेल्थी फूड खाएंगे तो हमें डिप्रेशन से आउट लेके आएगा। क्योंकि अगर बंदा भूखा रहता है या उसकी नींद पूरी नहीं होती तो उसका शरीर में थकावट और एक चिड़चिड़ापन क्रिएट हो जाता है, जो डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। तो इसलिए अच्छा खाएं और अच्छा अपना नींद पूरी कर लें। उसके बाद एक हमारा ये भी होता है कि अगर हमारा जितना पॉजिटिव लोगों का इन्वायरमेंट होता है, हम पॉजिटिव लोगों के बंदों के साथ रहते हैं। पॉजिटिव लोग वो होते हैं जो हमें हर टाइम हमारा साथ देते हैं, हमें प्रमोट करते हैं कि यार तुम ये कर सकते हो, तुम्हें खुद से प्यार करना सिखाते हैं। तो उस तरीके के एक पॉजिटिव माहौल में रहो। जो हमारे नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो हमें डीमोटिवेट करते हैं, उनके साथ नहीं रहो। उसके अलावा आता है हमारा कि मन में कोई भी ऐसी बात नहीं रखो जिससे तुम्हें इंटरनली अपने आप से दुख फील हो या कुछ भी। उसके अलावा हमें अपना कोई भी मन की बात, हमारे मन में जो भी चल रही है, उसको एक कोई ना कोई हमारी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में होता है ऐसा बंदा कि जिससे हम शेयर कर सकते हैं। तो कोशिश करो अपने मन की सारी बातें किसी ना किसी के साथ शेयर करो। और भोजन अपने फैमिली के साथ खाओ। अगर आप सुबह ऑफिस जाते हो, लंच ऑफिस में करते हो, तो शाम का भोजन आप अपनी फैमिली के साथ कर सकते हो। जब आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, और आप सबके साथ घुल मिल जाओगे। आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें, वो खुशियाँ वापसी लौटना शुरू कर देती हैं कि जिनकी वजह से आपने खुशियाँ ना मिलने की वजह से आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे थे। और एक और चीज़ आती है ओवर थिंक। हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी, हमारी छोटी छोटी वो एक्टिविटी जो हमें खुशी देती हैं, हमें वो सारी एक्टिविटी करते रहनी चाहिए। एक कि ये भी होता है कि हमें डिप्रेशन जब भी होना स्टार्ट हो जाता है जब हम अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ज़्यादा काम को ले लेते हैं और वो काम उस टाइम से पूरा नहीं होता, तो हमारे ऊपर एक ओवर बर्डन होता है कि जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। और हमें काम भी उतना ही करना चाहिए जितनी हमारी कैपेसिटी हो। और एक ये चीज़ मैं हमेशा आपको बोलूँगा कि अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे नॉवेल्स पढ़िए,
चाहे आप डिप्रेशन में हो ना हो, या आपकी रूटीन लाइफ में भी आधा घंटा उन किताबों के लिए निकालें, क्योंकि किताबें हमारे एक ऐसा साथी होती हैं जो हमें पूरी लाइफ मोटिवेट करती हैं। मोटिवेशनल किताबें पढ़ी हैं, और इन सारे कारणों से आप अच्छे से डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो बिना किसी डॉक्टर की दवाई के। और डिप्रेशन को ये नहीं है कि परमानेंट ऐसा बीमारी बन जाती है कि जिससे बंदा बाहर नहीं निकल सकता। डिप्रेशन तो एक बस हमारी मेंटली पावर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम अपनी मेंटली पावर को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो डिप्रेशन हमारे सामने कुछ भी नहीं है। अगर अब बंदा, कई बार ये होता है कि बंदा अपना उसको डिप्रेशन की तरफ जा रहा है तो उसको दिख जाता है यार, कि जब मेरे को लग रहा है यार मेरे को मन नहीं लग रहा किसी काम में, या किसी से बात करने में मन नहीं लग रहा, अपने इंटरनली मैं दुखी सा हूँ, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को टाइम देना चाहिए, अपना खुद को टाइम देना चाहिए, म्यूजिक सुनना चाहिए, और बुक्स पढ़नी चाहिए, और अपने आप को एक हेल्थी और पर्सनल हेल्थी फूड्स खाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे हमारा मेंटली स्ट्रेस और सॉर्ट आउट होता है। तो ये सारी चीज़ें करके हम डिप्रेशन से तनाव मुक्त हो सकते हैं, मानसिक तनाव मुक्त हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।